राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर वर्णी कौशिक आपकी अपनी ज्योतिषाचार्य स्वागत करती हूँ आपका आज के इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे शनि देव की, एक ऐसे ग्रह की जिसे लोग श्रापित, क्रूर और दंड देने वाला मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शनि ना तो केवल सजा देने वाले हैं और ना ही विनाशकारी। वो तो हमारे कर्मों के सच्चे न्यायाधीश हैं, जो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि डराते जरूर हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक होता है, हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाना। शनि का संबंध न्याय से होता है, मेहनत से होता है और समय से होता है, और सबसे ज्यादा कर्म के फल से होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको राजा बना देंगे, और अगर कर्मों में दोष है तो वो आपको गिराकर सुधार कर दोबारा उठाते हैं। शनि आपको गिराते नहीं हैं, वो आपको बनाते हैं, लेकिन पहले तोड़ते हैं ताकि आप अंदर से मजबूत बन सकें। अब जानते हैं कि जब शनि 12 भाव में होते हैं तो वो आपको क्या परिणाम देते हैं। अब शुरू होता है भाव दर भाव विवरण। ओके, पहले भाव के बारे में बात करेंगे। पहला भाव हमारा लगन होता है। पहला भाव हमारा स्वास्थ्य है, हमारा खुद का स्वास्थ्य, हमारा मन। और पहले घर को हम हमारे खुद से ही देखते हैं। तो अगर शनि पहले भाव में बैठा होता है तो कैसा परिणाम देता है। शनि लगन में हो तो व्यक्ति बचपन से ही गंभीर हो जाता है। चेहरे पर गंभीरता और आत्मा में गहराई होती है। समाज से थोड़ा अलग लेकिन आत्मनिर्भर होता है। अगर फर्स्ट हाउस में शनि बैठकर आपको बुरा परिणाम दे रहे हैं तो आप माथे पर चंदन लगाए और सूर्य को जल चढ़ाए। आइए बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में जब शनि बैठ जाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। सेकंड हाउस हमारे धन का होता है, वाणी का होता है और कुटुंब का होता है। जब शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो शनि धन प्राप्त करने में देरी करते हैं। परिवार से भावनात्मक दूरी महसूस होती है, लेकिन समय के साथ अपार धन की प्राप्ति होती है। अगर शनि यहाँ अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आपको काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। आइए बात करते हैं थर्ड हाउस की। जब शनि थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। तीसरा हाउस हमारे साहस का होता है, पराक्रम का होता है और छोटे भाई बहनों का माना जाता है, और ये सोशल मीडिया का भी घर माना जाता है। जब शनि थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं तो यहाँ शनि धीमी लेकिन गहरी सोच देते हैं। भाई बहनों से दूरी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति लेखन, कला या रणनीति में कुशल होता है। आइए बात करते हैं जब शनि यहाँ अशुभ परिणाम देते हैं तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। भाई बहनों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए और शनिवार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो बात करते हैं जब शनि फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या परिणाम पड़ता है। फोर्थ हाउस हमारे माँ का घर होता है, हमारे सुख का भाव माना जाता है और जमीन जायदाद का भाव माना जाता है, और ये वाहन का भी घर माना जाता है। शनि जब यहाँ बैठ जाते हैं तो शनि यहाँ मातृ भाव में कमी ला देते हैं। घर पाने में विलंब, पर जब मिलता है तो बहुत ही भव्य भवन मिलता है। अगर यहाँ पे बैठ के शनि अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो माँ की सेवा करें और चांदी का दान जरूर करना चाहिए। आइए बात करते हैं जब शनि फिफ्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या परिणाम पड़ता है। फिफ्थ हाउस हमारी संतान का घर होता है, यह हमारी शिक्षा का घर होता है और हमारी लव लाइफ का घर होता है, और पेंडिंग कर्माज का भी घर माना जाता है। शनि यहाँ संतान सुख में देरी कराते हैं और चिंता भी होती है। पढ़ाई में संघर्ष होता है, लेकिन परिश्रम से बड़ी ही संभव आपको सफलता देखने को मिलेगी। उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं कि बच्चों से प्रेम करें और सूर्य नमस्कार करना चाहिए।
आइए बात करते हैं, जब शनि 6th हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या परिणाम पड़ता है। आइए पहले जान लेते हैं 6th हमारे किस चीजों का भाव होता है। 6th हमारे रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। जब शनि 6th हाउस में बैठ जाते हैं तो शनि यहाँ बहुत ही अच्छा फल देते हैं, दुश्मनों पर विजय दिलाते हैं, ऋण से मुक्ति दिलाते हैं और रोगों पर नियंत्रण दिलाते हैं। बात करते हैं, जब शनि बैठकर यहाँ अशुभ परिणाम देते हैं तो हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। हमें गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं 7th हाउस की। जब शनि 7th हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 7th हाउस हमारे विवाह का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है और हमारी पार्टनरशिप का माना जाता है। जब 7th हाउस में शनि बैठ जाते हैं तो विवाह में देरी करवाते हैं। जीवन साथी गंभीर और जिम्मेदार होता है, रिश्ता शिथिल होता है लेकिन भावनात्मक दूरी रह सकती है। आइए बात करते हैं, जब यहाँ शनि बैठकर अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। यहाँ पर जीवन साथी से प्रेम से बात करें और शनिवार को काले वस्त्र दान करने चाहिए। आइए बात करते हैं, जब शनि 8th हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 8th हाउस हमारे मृत्यु का घर होता है और ये आयु का भी घर माना जाता है और यह गुड़ रहस्य का घर माना जाता है, गुप्त विद्याओं का घर माना जाता है, ज्योतिष का, टैरो कार्ड का और तंत्र मंत्र का घर माना जाता है। जब शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो गुड़ ज्ञान और अचानक बदलाव देते हैं, ज्योतिष, तंत्र और शोध में रुचि होती है। जब शनि यहाँ बैठकर अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और मौन व्रत का धारण करना चाहिए। आइए बात करते हैं 9वें भाव के। 9वां भाव हमारे धर्म का भाव होता है। यह भाव हमारे भाग्य का भी भाव माना जाता है और हमारे पिता का घर माना जाता है। शनि यहाँ बैठकर भाग्य में देरी करवाते हैं लेकिन मेहनत से सब कुछ संभव है। शनि यहाँ गहरी आस्था और गुरु की सेवा मांगते हैं और अगर यहाँ शनि बैठकर अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो बुजुर्गों की सेवा करें और गुरु का सम्मान करें। आइए बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव हमारे कर्म का भाव होता है, हमारे करियर का भाव माना जाता है। जब शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो यह शनि सबसे मजबूत स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति मेहनती होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। उपाय के तौर पर आप नौकरी या व्यापार में ईमानदारी रखें, किसी का हक न मारें। आइए बात करते हैं 11th हाउस की। जब शनि 11th हाउस में बैठ जाते हैं तो 11th हाउस हमारी इच्छाओं का घर होता है, यह हमारे दोस्त और समाज का घर होता है। जब 11th हाउस में शनि बैठ जाते हैं तो यहाँ शनि यहाँ धीरे लेकिन भारी लाभ देते हैं। मित्र सीमित पर विश्वसनीय होते हैं। आइए बात करते हैं, जब शनि यहाँ अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। उपाय के तौर पर हम कर सकते हैं, सफाई कर्मी को उपहार दे, अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। आइए बात करते हैं, जब शनि 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 12th हाउस हमारे मोक्ष का घर होता है, यह हमारे आध्यात्म का घर होता है, देश विदेश यात्रा का घर होता है और यह हमारे खर्चों का और मोक्ष का घर माना जाता है। जब शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो शनि व्यक्ति को भीतर से आध्यात्म की ओर मोड़ते हैं, अकेलापन भी देते हैं लेकिन मोक्ष के द्वार भी खोल देते हैं। जब शनि यहाँ अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो हमें एकांत में ध्यान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना। आज हमने बात करी है शनि देव के बारे में। शनि से डरने की जरूरत नहीं है, उनसे सीखने की जरूरत है। अगर आपके कर्म शुद्ध हैं तो शनि ही आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। शनि सजा देने नहीं आते हैं, वो सुधारने आते हैं।
वो तोड़ने आते हैं ताकि आप एक नए रूप में खुद को पा सके। शनि आपके कौन से भाव में बैठे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज आप तक सही टाइम पर पहुंच सके। राधे राधे।